प्रिय छात्रों, आज का क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8। और एक्सरसाइज में आपको सभी क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दे रखा है, मतलब इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है और इसीलिए ये थोड़े से बच्चों को कठिन लगते हैं, पर मैं आपको हर वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि क्वेश्चन है आपका, ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2 एंड एडेड 2/3 देन टू द प्रोडक्ट देन you get -7/12 देन व्हाट इज द नंबर। ठीक है, मैंने आपको बताया तो हमेशा हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहाँ से करना है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या आएगी, लेट द नंबर बी एक्स। अब आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो माना कि वो संख्या क्या है, एक्स है। अब इसने कहा कि इसमें जो भी आप नंबर ले रहे हैं, हिंदी में पढ़ देता हूँ कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर वो -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आपने x लिया हुआ है, इस x में 5/2 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसने बताया कि इफ़ एडेड 2/3, तो 2/3 को ऐड भी किया, जोड़ा, तब जाके इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो -7/2 आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन बन गए, यानी आपको x का अगर वैल्यू बताना है तो हम सबसे पहले 2/3 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो 5/2 x इक्वल्स टू -7/2 और -2/3। ठीक है, -7/12 -2/3। ओके, एलसीएम लेंगे तो आपको पता है अगर एक ही टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं तो आप इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट बड़ा नंबर लिख सकते हैं। जैसे 3 के टेबल में 12 भी आता है तो 12 एलसीएम होगा, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, तो आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, -7 डायरेक्ट आएगा, फिर ये माइनस, फिर 3 का डिवाइड 12 में करेंगे, 3 4 जा 4 जो आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी -7 -15 दोनों अगर माइनस के टर्म होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं, -15 बन जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस का 15/12 आया और आपको x का वैल्यू चाहिए तो 5/2 है, इसलिए हम 2/5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5/2 x था, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2/5 का, और इधर भी आपका -15/12 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x आ जाएगा आपका, इधर भी कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप 6 टाइम, 5 से इसको करेंगे 3 टाइम्स बचा, और 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम, यानी आंसर हो गया आपका -1/2। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो आसान होते हैं होने के बाद, पर आपको समझना पड़ता है पहले। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को समझते, देखिए क्या है। इसमें लिखा है कि लक्ष्मी इज कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर हैं। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। उसके पास 100, 50 और 10 के हैं, और द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5, और उनका जो अनुपात दे रखा हो 2:3:5 है। ठीक है, तो आपको टोटल कैश विथ लक्ष्मी, और टोटल लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपए हैं, तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो आपको प्रत्येक नोट की संख्या बताना है। ठीक, प्रश्न आपका सबसे जरूरी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि रेशो के जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो हमें ये भी देखना रहता है कि रेशो में स्टार्टिंग में क्या है कहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले 100 रुपये की बात हो रही है कि 100 का नोट, उसके बाद 50, फिर 10, फिर रेशो जब भी होते हैं तो मैंने आपको कहा था कि इन रेशो को अलग अलग किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होगी कि माना कि 100 रुपये के नोट कितने हैं, 2x, 50 रुपये की कितने, 3x, और 10 रुपये की कितने, 5x। बस आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। ठीक है, ये देखिए आप 100 रुपये के नोट यानी कि आपके 2 का था, इसलिए 200x हो गया। इसी प्रकार से जो 50 के नोट थे वो आपका रेशो 3 था, इसलिए 50 × 3 यानी कि 150x हो गया, और 10 के नोट तो 10 का मल्टीप्लाई हो गया 5 से, तो 50x। इस प्रकार इन तीनों नोट का जो वैल्यू बन रहा है वो 4 लाख रुपए होने के कारण इन सब का देयरफॉर बट गिवन दैट द टोटल अमाउंट इज ₹4 लाख, तो इन 4 लाख को हम इक्वल्स में ले सकते हैं क्योंकि इन तीनों का सम है। ये हो गया आपका 400x इक्वल्स टू 4 लाख, देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 400, दोनों तरफ अगर 400 से भाग लगाया तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1000, और जैसे x का वैल्यू 1000 आया तो आपका 100 रुपये के नोट हो जाए 2x, मतलब 2 × 1000 यानी कि 2000,
इस प्रकार से 50 के नोट 3x थे तो 3 गुणी के 1000 मतलब 3000, और 10 के नोट जो है वो 5x यानी 5 गुणी के 1000 मतलब 5000।